दोस्तों, इस इंडोर यूनिट का स्विंग मोटर ख़राब हो चुका था, तो हमने मार्केट से इस नए वाले स्विंग मोटर का लाकर इसमें लगाए हैं। इस स्विंग मोटर को लगाने के बाद जब हम इस इंडोर यूनिट को चालू किए तो चालू करने पर इसका जो ढक्कन होता है ये चालू करने पर बंद होता है और बंद करने पर खुलता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी किसी मैकेनिक के साथ होती है। तो चलिए इस यूनिट को हम चालू करते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। जब हम इसे चालू करते हैं तो ये बंद हो जाता है और इसे ऑफ करते हैं तो ये ढक्कन खुल जाता है। तो रिमोट से हम चालू करते हैं। तो देखिए हमने यूनिट को चालू कर दिया और ढक्कन देखिए ये बंद होने लगा, ये बंद हो चुका है। और हम ऑफ करेंगे यूनिट को। तो ये स्विंग मोटर उल्टा घूमता है। तो आपने देखा होगा, बंद करने पर ढक्कन खुलता है और ऑन करने पर यह ढक्कन बंद हो जाता है। तो इस तरह की समस्या किसी भी मिस्त्री के साथ हो सकती है। और अगर इस तरह की समस्या आए तो किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस मोटर को खोल लेते हैं और उसके बाद हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए इस स्विंग मोटर को हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इसे सिलेक्ट करेंगे हम कंटिन्यूटी में। उसके बाद एक कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेन और एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम मोटर के इस तरफ कोई भी काम नहीं करेंगे, हम करेंगे इस कनेक्टर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो मोटर का कनेक्शन है, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो एक एक मोटर में 5-5 वायर है। पहला है रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, पिंक और ब्लू। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम वायर है। आगे पीछे सेम कनेक्शन है। तो हम जो भी काम करेंगे इस जगह करेंगे। हम इस मोटर का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इन पांचों वायर में से एक मोटर के कौन सा कॉमन है वो चेक करेंगे। तो हम मल्टीमीटर लेंगे। हमने कंटिन्यूटी मोड में इसे सेलेक्ट कर दिया है। तो कॉमन चेक करने के लिए इन पांचों में से एक में हम मीटर के प्रो को रखेंगे। तो इधर से पहले वाले में हम मीटर के एक प्रो को रखेंगे और दूसरे प्रो को हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 393 मीटर में शो हो रहा है। उसके बाद दूसरे में चेक करेंगे, यहाँ पर भी सेम 393। तीसरे में चेक करेंगे 393, चौथे में 393 और पांचवें में भी 197। तो हमने पहले में रखकर इन सभी चारों को एक एक करके चेक कर लिया है, जो कि दूसरे तीसरे चौथे में 400 के करीब है और पांचवें नंबर में 197। तो हो ना हो ये कॉमन हो सकता है, ये या ये। पहले
आखिरी वाला, आखिरी 5वें नंबर और पहले नंबर में दोनों में से एक कॉमन है, क्योंकि स्विंग मोटर का वैल्यू 400 नहीं रहता है, 200 के करीब रहता है। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो हमें 200 के करीब बताया है। अब चलिए, अब ब्लैक प्रो को हम आखिरी में रखेंगे और इधर से हम एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन है, आखिरी वाला कि पहले वाला। तो देखिए, दूसरे में हमने इसे रखा तो इसमें मीटर शो किया है करीबन 197। फिर तीसरे में चेक करेंगे 196। फिर चौथे में चेक करेंगे तो 197 और पाँचवें में भी 197। इसका मतलब इस तरफ का आखिरी वाला कॉमन है। और इधर देखिए, ये रेड वायर है, दोनों कनेक्शन सेम है, तो ये रेड वायर कॉमन है, इधर का भी रेड और इधर का भी रेड कॉमन है। तो कॉमन हमें पता चल गया है। अब चलिए दोस्तों, हम इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो कागज़ लेंगे और यहाँ देखेंगे हम रेड वायर को छोड़कर, जो कॉमन है पहला छोड़कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 कनेक्शन बनाएंगे कागज़ में हम। ठीक है। उसके बाद दूसरा 4 कनेक्शन बनाएंगे, सॉरी। तो 4 कनेक्शन हमने बना लिया है। पहला रेड को हमने छोड़ दिया है। दूसरे नंबर में है ऑरेंज। पहला कॉमन पॉजिटिव होता है। ये जो कॉमन है, पहला रेड वायर है, ये एक पॉजिटिव वायर है, इसमें से पावर जाता है। तो पहला है ऑरेंज और दूसरा है येलो, तीसरा है पिंक और चौथा है ब्लू। तो कलर कोड हमने कनेक्शन के हिसाब से लिख दिया है। हमने इसलिए लिखा कि जब हम इस वायर को खोलेंगे पूरी तरह से तो हमें फिर से कनेक्शन करने में आसानी हो। तो इधर का और इधर का दोनों मोटर का सेम कनेक्शन है, तो पहला रेड छोड़कर, दोनों में से पहले रेड को छोड़कर हम सभी कनेक्शन को निकाल देते हैं। तो हम पिन लेंगे एक और पिन को इस तरह से यहाँ पर रख कर पुश करेंगे तो ये वायर निकल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इस जगह और पुश करेंगे तो ये वायर आसानी से अपने बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, ये निकल चुका है। दूसरा येलो कलर के वायर को निकालेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हम पहला कॉमन रेड वायर को छोड़कर निकाल देते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, हमने कॉमन छोड़कर बाकी चारों वायर को हमने निकाल दिया है। अब दोस्तों, हम इसका कनेक्शन फिर से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कॉमन था, ये कॉमन छोड़ के हमने चारों को निकाल दिया है। तो जो आखिरी में ब्लू था, ये ब्लू, ये आएगा पहले नंबर में। इसका उल्टा करेंगे हम। तो ये ब्लू वायर को हम कॉमन के बाजू में लगा देंगे। तो आप इस तरह से रख कर पुश करेंगे तो ये पकड़ लेगा और निकलेगा भी नहीं, ये लॉक हो जाएगा। तो ब्लू वायर हमने लगा दिया। अब दूसरा था पिंक, तो ब्लू के बाजू में पिंक, ठीक उसी प्रकार से
पुश करेंगे तो पिंक भी लग चुका है। अब तीसरे में था येलो, तो येलो, ये रहा येलो। तो येलो वायर को लगाएंगे हम। और चौथे में था ऑरेंज, तो हम बाकी बचे में तो हम यहाँ पर तो हम इसमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पहले रेड, ब्लू, पिंक, येलो, ऑरेंज, तो इसी प्रकार से हम इधर का कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम इसे ले जाकर इंडोर यूनिट में लगाते हैं और आपको हम चालू करके दिखाते हैं इसका डायरेक्शन सही हुआ है या नहीं। तो दोस्तों हमने सभी कनेक्शन को ठीक कर दिया है। चलिए इसे हम इंडोर यूनिट में लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने जो मोटर बनाया था उसे हम इस यूनिट में फिट कर दिया है। तो चलिए अब इसे चालू करते हैं और देखते हैं। तो रिमोट से हम चालू करते हैं। तो देखिए चालू करने पर फ्लैप कवर, इसका ढक्कन खुल चुका है। और बंद करने पर ये बंद हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह की समस्या आपके भी साथ हो, आप इसे मार्केट में ले जाकर बदलना नहीं चाहते हैं, तो इसके डायरेक्शन को आप खुद ही घर में ठीक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।